मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो बेसिक कट ऑफ होता है वो रीजनिंग के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। तो क्यों ना हम 25 में से सीधे 25 क्वेश्चंस टारगेट करें। अब रीजनिंग हमारे सारे एग्जाम्स में आती है, निफ्ट, एनआईडी, यूसी, नाटा जी, आप कोई और इससे बाहर भी आप कोई भी एग्जाम देखते हैं, हर एग्जाम में रीजनिंग के सब क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। रीजनिंग में हमारे 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल एंड मैकेनिकल। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग। सर रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना, ये तो इजी सब्जेक्ट है, इसमें तो हम ऐसे ही कर लेते हैं 25 में से 20 क्वेश्चंस, ये तो ऐसे ही हो जाता है। नहीं बेटा, हमें 25 में से 20 क्वेश्चंस नहीं एड्रेस करना है। हाँ, रीजनिंग इजी है, अगर हम कंपेयर करते हैं मैथमेटिक्स से अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो ये बाय डिफॉल्ट हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक सब्जेक्ट नहीं, किसी सिचुएशंस पे हमारे रिएक्शंस हैं। लेकिन अगर इजी चीज है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का पार्ट बनता होगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो बेसिक कट ऑफ होता है वो रीजनिंग के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। तो क्यों ना हम 25 में से सीधे 25 क्वेश्चंस टारगेट करें। अगर इजी है तो इसमें मैक्सिमम पूरा 100% स्कोर करें, और जो कहीं ना कहीं जो लैगिंग हमारी मैथमेटिक्स में या जीके और इंग्लिश में हो रही है उसे इजीली कंपनसेट कर सकें। तो आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन में आपके बीच लेके आ रहा हूं। हमें 25 मतलब हमें 100% क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, हमें एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है और ना ही गलत करना है। अगर इजी है तो थोड़ा सा इनपुट देके उसे अपना मोस्ट कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट बनाने के डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक हमारे होने वाला है बेटा बेस्ट स्ट्रैटेजी टू रीजनिंग। अब रीजनिंग हमारे सारे एग्जाम्स में आती है, निफ्ट, एनआईडी, यूसी, नाटा जी, आप कोई और इससे बाहर भी आप कोई भी एग्जाम देखते हैं, हर एग्जाम में रीजनिंग के सब क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ओके तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट आपको सिलेबस से डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अब रीजनिंग क्या हम जानते हैं, किसी सिचुएशंस पे हमारे रिएक्शंस है, तो मैं बेसिक बातें करके आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता था, सीधे मैं आपको प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस पे ला रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस यहाँ दिखा देता हूँ। रीजनिंग में हमारे 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल एंड मैकेनिकल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिलेबस बहुत डिटेल में कई बार डिस्कस कर रखा है, अब हम डिटेल में से डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ दिखा दिया, ये हमारे वर्बल के टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल सिलेबस मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए, चैप्टर नेम, क्वेश्चन टाइप्स, डिफिकल्टी लेवल, इंपॉर्टेंस लेवल एंड एग्जाम वेटेज, सब कुछ मेंशन है। आप इसी सिलेबस को अगर ध्यान से देखें ना बेटा, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मेंशन किया है मैंने इसे, ठीक है। वर्बल के कुछ और हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स थे। नाउ मूव टू लॉजिकल। अब लॉजिकल रीजनिंग के हमारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। नाउ मैकेनिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जो रेड कलर से, इसमें कुछ रेड कलर से हैं, तो बच्चों जो रेड कलर से हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर सारा करेंगे क्योंकि कोर्स का पार्ट है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन इन पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना है। एंड एट द लास्ट नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। सम मोर टॉपिक्स फ्रॉम द नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस था बेटा। दोस्तों, क्योंकि ये मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है डिटेल में, मैं दोबारा इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। उस सिलेबस में सब कुछ मेंशन है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम एग्जाम वाइज बात करेंगे। देखिए, आप में से कुछ बच्चे निफ्ट की प्रिपरेशन, देखिए बच्चा प्रिपरेशन तीनों की करता है, लेकिन उसका टारगेट एक होता है। आप में से कुछ बच्चों का निफ्ट टारगेट होगा, कुछ का एनआईडी और कुछ का यूसी। तो मैं तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब आप जिस केस में आपके जो केस आपके लिए सूटेबल होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने को देख सकते हैं यहाँ पे। पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट तीनों के एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और करना भी चाहिए उसे। सबसे पहला एग्जाम हमारा निफ्ट है। निफ्ट के पेपर में हमारे रीजनिंग के 25 अप्रॉक्स 25 तक के क्वेश्चंस, 20 टू 25 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी डिफिकल्टी बहुत इजी एंड मॉडरेट होती है। अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट दे देंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे, कहां से स्टार्ट करें ताकि निफ्ट में, रीजनिंग में हम 100% स्कोर कर सकें। हमें यहाँ टारगेट 80% नहीं है, हमारा टारगेट 100% का है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन केम फ्रॉम वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग। बेटा एक बात का ध्यान दीजिएगा, निफ्ट में हमारे क्वेश्चंस वर्बल एंड लॉजिकल से भी बहुत आते हैं। मोर ओवर वर्बल के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, तो हमें वर्बल के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, सबसे पहले करना है, ताकि हम सारा फोक टाइम उसमें दे सकें, ठीक है। फर्स्ट कवर द एंटायर सिलेबस वंस एंड रिवाइज वंस ऑफ वर्बल रीजनिंग, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी टू, वही चीज जो मैं ऊपर बोल रहा था। हमें सबसे पहले वर्बल के टॉपिक्स करने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी सिलेबस पास्ट स्लाइड में मेंशन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले वर्बल के टॉपिक सारे कर लेंगे। एक बार आपके सारे वर्बल के टॉपिक हो गए, फिर एक बार उन्हें पहले समराइज करेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन लगा लिया, सारे टॉपिक्स कर लिए, फिर उसे रिवाइज भी पहले करेंगे। इतना करने के बाद फिर हम आगे किसी और स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ बेटा आपको हमेशा इजी टॉपिक से टफ टॉपिक की तरफ जाना है, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये बच्चों को इजी लगते हैं। इसी के कंपैरिजन में सीरीज,
कैलेंडर, क्लॉक, ये बच्चों को टफ लगते हैं। तो जब आप इजी से आगे बढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट के साथ और एक बॉडी माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन उस सब्जेक्ट के साथ आपका डेवलप होता है, जो आगे के कठिन टॉपिक्स में आपको कहीं ना कहीं एक स्मूथ वे प्रोवाइड करता है। तो हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। आफ्टर दैट कवर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। जब भी आप एक बार आपने वर्बल रीजनिंग कवर कर लिया, सारे टॉपिक्स कर लिए, एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक करने हैं, क्योंकि वर्बल के बाद अगर क्वेश्चंस आते हैं कहीं से तो लॉजिकल से आते हैं। देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस और समटाइम नो क्वेश्चंस केम फ्रॉम नॉन वर्बल रीजनिंग एंड मैकेनिकल रीजनिंग। बेटा अगर हम स्पेसिफिकली निफ्ट की बात करें तो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस या मैकेनिकल के क्वेश्चंस बहुत रेयर रहते हैं, एक दो क्वेश्चन आगे आगे, या कभी कभी पूरे पेपर सेट में एक भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें करना है, देखिए सिलेबस का पार्ट है इसलिए छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज्यादा है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। तो नॉन वर्बल और मैकेनिकल भी हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में कवर करेंगे, वर्बल देन लॉजिकल देन मैकेनिकल, नॉन वर्बल देन मैकेनिकल, इस सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है। चैप्टर टू बी फोकस। अब इसमें कौन से चैप्टर हैं जिनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, लॉगिज्म है, क्लासिफिकेशन है, स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक और कैलेंडर। ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये इनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड डायरेक्टली ज़्यादा आते हैं, तो आप इनको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिए। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन को इनपुट करते हुए आ रहा है, तो आप इन टॉपिक्स को पहले कवर करें, उसके बाद और टॉपिक्स की तरफ हमें बढ़ना है। तो दोस्तों निफ्ट एग्जाम के पॉइंट से अगर बात किया जाए तो आपके टोटल 100 मार्क्स में से 6 to 7 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैं 100 में से बता रहा हूँ, मतलब 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं। मेजोरिटी वर्बल से क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले वर्बल करना है, रिवाइज करना है, देन लॉजिकल पे आना है, देन नॉन वर्बल और मैकेनिकल, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा एम 100% स्कोर करना है। मूव टू नेक्स्ट, एनआईडी पे आते हैं। अब इसको समझते हैं। मेजोरिटी, अब एनआईडी के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चंस हमारे होते हैं, बेसिकली एनआईडी के गैट में रीजनिंग और जीके के ही क्वेश्चंस होते हैं बेटा, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स क्वेश्चंस ना के बराबर हैं, एक दो क्वेश्चंस आ गए वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश के पैराग्राफ के कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन केम फ्रॉम वर्बल एंड नॉन वर्बल। देखिएगा डिफरेंस आ गया, निफ्ट में तो नॉन वर्बल नहीं आ रहा था, पर एनआईडी में भर भर के नॉन वर्बल है। तो अगर आप एनआईडी की कोर एनआईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वर्बल के साथ नॉन वर्बल को बहुत अटेंशन के साथ बेटा कहीं ना कहीं स्टडी करना होगा। फर्स्ट कवर द एंटायर सिलेबस एंड रिवाइज वंस वर्बल रीजनिंग। ऑलवेज वही चीज है, सबसे पहले आपको, क्योंकि मेजोरिटी पार्ट यहाँ भी वर्बल रीजनिंग है, सबसे पहले वर्बल कवर करना है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स पूरा हो जाएगा, तब आपको नॉन वर्बल पे आना है। आफ्टर दैट कवर नॉन वर्बल रीजनिंग एंड रिवाइज वंस। एनआईडी में नॉन वर्बल माने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफी रहते हैं बेटा, तो सेकंड नंबर पे आपको कहीं ना कहीं नॉन वर्बल रीजनिंग को समराइज करना है, रिवाइज करना है। देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस और समटाइम नो क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉजिकल एंड मैकेनिकल रीजनिंग। मैकेनिकल रीजनिंग के और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रेजेंस बहुत कम है, कोर्स का पार्ट है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, कवर करना है, लेकिन बाद में करेंगे, पहले वर्बल फिर नॉन वर्बल फिर लॉजिकल फिर मैकेनिकल, इस सीक्वेंस में बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, लॉगिज्म, classification, then we have statement based topic, calendar, clock, dice, figure counting and non-verbal series, clock। ये सारे कुछ हमारे टॉपिक्स हैं बेटा जो कहीं ना कहीं हमें कवर करने हैं। इसमें देख रहे होंगे आप वर्बल के भी टॉपिक्स हैं, डाइस और फिगर काउंटिंग जैसे हमारे नॉन वर्बल के भी टॉपिक्स हैं। ओके, यूसीड, लास्ट एग्जाम हमारा यूसीड है। अब यूसीड में हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ ऐसा नहीं कि वर्बल के ज़्यादा हैं मैकेनिकल के ज़्यादा हैं, यूसीड में वर्बल नॉन, क्योंकि आपको पता है कोई एक डिसाइड प्रिस्क्राइब सिलेबस इसका नहीं है, तो हर तरह का पार्ट होगा। क्वेश्चन केम फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ रीजनिंग, मस्ट कवर ऑल। आपको वर्बल भी पढ़ना है, लॉजिकल भी पढ़ना है, मैकेनिकल एंड लॉजिकल भी पढ़ना है। फर्स्ट कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ वर्बल रीजनिंग करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी टू मूव, देन गो टू लॉजिकल, देन नॉन वर्बल एंड फिर मैकेनिकल। पर देखा गया है वर्बल के क्वेश्चंस का इनफ्लो ज्यादा है, तो सबसे पहले वर्बल करना है, फिर लॉजिकल करना है, फिर नॉन वर्बल करना है और फिर मैकेनिकल करना है। इस सीक्वेंस में आपको यूसीड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, नॉन वर्बल पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। यूसीड में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो हमेशा डायग्राम बेस आते हैं, आप देखेंगे उसमें डायग्राम पजल्स, डायग्राम को जरूर यूज करते हैं, तो आपको नॉन वर्बल को यूसीड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फोकस करके चलना है। अच्छा, चैप्टर देख लेते हैं, तो वही चीज ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, लॉगिज्म, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक है, कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस, फिगर काउंटिंग, पजल्स, नॉन वर्बल सीरीज, सब कुछ है। देखिए पजल्स भी यहाँ आ गया जो कि अभी तक नहीं था।
ठीक है। तो ये बेटा कहीं ना कहीं यूसीड के हमारे डेडिकेटेड टॉपिक्स हैं, इनको हमको ज़्यादा अटेंशन के साथ करना है, कवर सारा करेंगे पर इनको ज़्यादा अटेंशन देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, सो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने रीजनिंग सब पहली बात तो सिलेबस को देखा कि ओरिजिनल सिलेबस है क्या, अलग अलग कितने पार्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कितने डिफिकल्टी के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उनको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने बेटा एग्जाम वाइज बात की, क्योंकि हमारा एम हमें रीजनिंग हम सब पढ़ रहे हैं, और बेटा आप 30 to 60 मिनट भी अगर इस सब्जेक्ट को दे देंगे ना, डेली बेसिस पे 30 to 60 मिनट के बीच भी दे देंगे, तो ये आपको 100% मार्क्स ये सब्जेक्ट दे के जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा सॉफ्ट अटेंशन इसके साथ रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, ये आपको 100% मार्क देके जाएगा। हमारा एम भी 100% मार्क्स है। फिर हमने एग्जाम वाइज बात की, निफ्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस किया है। ऐसे ही हमने एनआईडी और यूसीडी एग्जाम के लिए देखा। आई होप दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड पर्टिकुलर एग्जाम वाइज आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो इस सेशन में मैंने उसे कवर किया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है आपको, आप कमेंट करें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उसे आगे एड्रेस करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में। कीप रॉकिंग।